मैंने 30 लाख रुपए खर्च करके अपनी हेलकैट खरीदी थी, लेकिन किस्मत देखिए अगले ही दिन जब मैं एग्जॉस्ट मॉडिफाई कराने जा रहा था तभी मेरे कजिन टॉम ने 180 किलोमीटर घंटा की स्पीड से गाड़ी ठोक दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलकैट का पूरा राइट रियर डोर लगभग खत्म ही हो गया। सबसे दुख की बात ये थी कि उसी सुबह मैंने इस गाड़ी में नया कस्टम डोर लगवाया था। नई कार होने की वजह से अभी तक इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था, इसलिए गाड़ी को कंपनी वर्कशॉप में करीब 3 महीने तक खड़ा रहना पड़ा। जब आखिरकार कार वापस मिली तो मेरा पहला काम था उसे अच्छे से साफ करना। 3 महीने में हालत ऐसी हो गई थी कि डैशबोर्ड पर मोटी धूल की परत जम चुकी थी। अंदर बाहर पूरी सफाई करने के बाद मैंने डैमेज चेक करना शुरू किया। पहली नजर में ही दिख रहा था कि राइट रियर साइड बुरी तरह मुड़ चुकी थी। असली नुकसान देखने के लिए टायर खोलना पड़ा। अच्छी बात ये थी कि ब्रेक सिस्टम बिल्कुल सही था, लेकिन शॉक एब्जॉर्बर बुरी तरह टेढ़ा हो चुका था। आगे की रिपेयर आसान बनाने के लिए मुझे मजबूर होकर अपनी 3000 रुपए की कूल कार रैप भी उतारनी पड़ी। जब डैमेज्ड साइड पैनल को सीधा करने की कोशिश की गई तब पता चला कि मुड़ाव इतना ज्यादा है कि उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। पूरा बॉडी शेल बदलना बहुत महंगा पड़ता, इसलिए मैंने दूसरा तरीका चुना। डैमेज्ड साइड पैनल को काट कर उसकी जगह नया पैनल वेल्ड करना। खुशकिस्मती से टॉम की अपनी वर्कशॉप थी और उसके पास सही साइड पैनल भी मौजूद था। वेल्डिंग इतनी साफ हुई कि फिटिंग में कोई कमी नहीं दिखी, बस रंग अलग था। जहाँ तक खराब शॉक एब्जॉर्बर का सवाल था, मैंने ऑनलाइन सिर्फ 199 रुपए में नया मंगवा लिया। लेकिन दूसरी तरफ मैंने चारों टायरों के लिए महंगे कार्बन फाइबर व्हील्स खरीद लिए। मतलब साफ था, जहाँ बचत हो सकती थी वहाँ बचत, और जहाँ जरूरी था वहाँ खुलकर खर्च। रंग अभी तक मैच नहीं हुआ था, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। हेलकैट की दहाड़ सुनते ही मेरा जोश तुरंत वापस आ गया। इसके बाद मैंने पूरी कार को कवर कर दिया और सिर्फ साइड पैनल पर ओरिजिनल जैसा रेड पेंट स्प्रे किया। टॉम से मिला नीला डोर भी लाल रंग में पेंट कर दिया ताकि बाकी कार से मैच हो सके। हालांकि खुद मिक्स किया हुआ रेड रंग असली रेड से थोड़ा अलग था। धूप में ये फर्क साफ दिख रहा था, लेकिन सच कहूं मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब बारी थी असली प्लान की, एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन। मैं कार को एक स्पेशल वर्कशॉप में ले गया। वहाँ मैंने एग्जॉस्ट पाइप में एक रहस्यमयी लिक्विड डाला और फिर पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया। कुछ देर टायर बर्न करने के बाद कार की आवाज पहले की भारी गर्जना से बदलकर बिल्कुल जंगली बिल्ली की चीख जैसी हो गई। नया साउंड सुनकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि टॉम को साथ लेकर एक खाली मैदान में ड्रिफ्टिंग करने लगा। लेकिन ज्यादा जोश कभी कभी मुसीबत भी बन जाता है। तेज गर्मी की वजह से एग्जॉस्ट पाइप में अचानक आग लग गई। अच्छी बात ये रही कि आग जल्दी बुझा दी गई, वरना नई ठीक हुई कार फिर से वर्कशॉप पहुंच जाती। अब सवाल ये है, आपको इस हेलकैट की कौन सी आवाज ज्यादा पसंद आई?